एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है और शिष्या की दोस्त वो कह रही होती है, शिष्या तुम्हारे पैर पे तो सूजन आ चुकी है और मुझे तुम्हारी डिसलोकेटेड बोन को ठीक करना होगा, थोड़ा सा सहन करना तुम। और आगे जिंगयान से कहती है तुम शिष्या को ठीक से पकड़ के रखना, उसे हिलने डुलने मत देना। और वहीं जिंगयान शिष्या को टाइट पकड़ती हुई कहते डरो मत शिष्या। और वहीं वो उसकी डिसलोकेटेड बोन को फिक्स करती है और वहीं वो चिल्ला रही होती है। और आगे वो कहती है शिष्या अब तुम चिल्लाना बंद कर सकती हो। और आगे शिष्या कहती है तुम कमीनी लड़की, तुमने फिक्स करने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तब वो इस पर कहती है हाँ हाँ ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। और वैसे शिष्या क्या ये व्यक्ति तुम्हारा हस्बैंड है। तब वो कहता है हाँ मेरा नाम जिंगयान है। और वो कहती है प्रेसिडेंट जिंगयान आपसे मिलने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और मैं शिष्या की सबसे अच्छी दोस्त वो हूँ। और तभी जिंगयान को उसकी मॉम का कॉल आता है और सामने से मॉम कहती है जिंगयान शिष्या अब कैसी है। तब जिंगयान कहता है डरने की बात नहीं है और मैं थोड़ी देर में उसे घर ले जाऊंगा ताकि वो ठीक से आराम कर सके। तब इस पर उसकी मॉम कहती है जिंगयान तुम्हें किसी की भी ठीक से देखभाल करना नहीं आता, तुम उसे मेरे घर पर लेके आओ, मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। आगे जिंगयान कहता है नहीं मॉम मैं उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर सकता हूँ। तो फिर इस पर मॉम कहती है ठीक है तुम उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। और वहीं पीछे से जिंगयान कहता है क्या हुआ शिष्या कैसी है और क्या भाई उसे वापस घर नहीं ला रहा है। और फिर कॉल कट हो जाता है और मॉम आगे जिंगयान से कहती है तुम छोटे बदमाश, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ मैं तुम्हारी मॉम हूँ, क्या तुम कॉलेज के दिनों से जिस लड़की से प्यार करते थे क्या वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तब इस पर जिंगयान कहता है हाँ मॉम वो वही है। आगे मॉम उससे कहती है लेकिन अब वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम जानते हो ना कि मेरा क्या कहने का मतलब है। और आगे जिंगयान कहता है मॉम आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि जिससे मैंने प्यार किया अब उसकी शादी हो चुकी है। और आगे बढ़ मॉम कहती है तो फिर ठीक है और मुझे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तुम्हारा भाई उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर पाएगा और इसीलिए मैं शिष्या के लिए अच्छा सा सूप बनाऊंगी जिससे उसे ताकत मिले। और जिंगयान कहता है ठीक है मॉम आप सूप बना लीजिए और मैं आपके लिए डिलीवरी बॉय बनूंगा और वो सूप ले जाकर शिष्या को दूंगा। और फिर शिफ्ट तरवाई दूसरी तरफ हम जिंगयान का घर देखते हैं जहाँ पर शिष्या कह रही होती है मेरे पैर में काफी ज्यादा सूजन है और अगर मैं जरा सा इसे रब भी करती हूँ तो काफी ज्यादा दर्द होगा। और फिर जिंगयान आकर उसका पैर पकड़ लेता है और वो हैरानी से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। जिंगयान कहता है मैं तुम्हारे पैर की थोड़ी सी मालिश कर देता हूँ क्योंकि तुम में इतनी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि तुम ऐसा कर सको। और वो ब्लश करती हुई कहती है नहीं नहीं ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये खुद कर सकती हूँ। और उसे देख वो कहता है शिष्या तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है। तब इस पर शिष्या कहती है नहीं मेरा चेहरा बिल्कुल भी लाल नहीं है और अगर तुम मेरा पैर रब करना चाहते हो तो जल्दी करो क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। और फिर जिंगयान उसके पैर की मालिश करना शुरू करता है और वहीं ये सब देख वो मन में कहने लगती है शिष्या तुम कितनी ज्यादा बेकार हो, वो तो बस तुम्हारे पैर की मालिश कर रहा है और तुम्हारा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है। और फिर 15 मिनट बाद जिंगयान कहता है शिष्या तुम्हारे पैर की मालिश करते हुए मुझे लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, चलो अब तुम मुझे इसकी भरपाई करो। और ये कहकर वो आगे बढ़ उसे किस करने लगता है और वहीं शिष्या पिछड़ती हुई कहती है मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, तुम खुद सामने से मदद करने आए थे। तब वो इस पर कहता है लेकिन शिष्या तुमने इसे एक्सेप्ट किया और मुझे ये करने दिया। चलो ठीक है शिष्या अब मैं जाकर थोड़ा शावर ले लेता हूँ और तब तक तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। तब इस पर शिष्या कहती है तुम मेरी हालत देख रहे हो ना, मैं इस हालत में कैसे हिल सकती हूँ। और वो वहाँ शावर ले रहा होता है और वहीं पानी की आवाज सुन वही शिष्या मन में कहने लगती है नहीं नहीं मैं ये सब क्या सोच रही हूँ उसके बारे में। और तभी डोरबेल बजती है और आवाज सुन कहती है इस समय कौन हो सकता है। और फिर वो जैसे तेज से उठकर वहाँ गेट ओपन करती है और वहीं गेट पर जिंगयान होता है और वो कहता है सिस्टर इन लॉ अब आप कैसी है। और उसे देख वो कहती है जिंगयांग तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो। जिंगयांग का कहता है मॉम ने आपके लिए हड्डी का सूप बनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसे पीकर आपको काफी ज्यादा एनर्जी मिलेगी।
तभी फोन रिंग होने लगता है और शिष्या कहती है तुम जाकर बैठो, मैं देखती हूँ किसका कॉल आया है। और जिंगयोन आगे कहता है नहीं, तुम शांति से बैठो और सूप पियो, मैं देखता हूँ कि किसका कॉल है। और वो इस पर कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो आगे बढ़ता है और तभी वहाँ पर जिंगयान बाहर आता है और उसे देख कहता है तुम यहाँ पर। इस पर जिंगयोन कहता है शिष्या के लिए मॉम ने सूप बनाया था और वो सूप लेकर मैं यहाँ पर आया, वैसे तुमने मेरा यहाँ स्वागत नहीं किया। और फिर जिंगयोन शिष्या को लाकर उसका फोन देता है और कहता है क्योंकि मेरा स्वागत नहीं किया गया तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और जाती हुई कहता है शिष्या कल मैं फिर से तुम्हारे लिए सूप लेकर आऊंगा। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और घर को देख मन में कहने लगता है मैं जब फोन लेने के लिए गया था तब मैंने देखा और मुझे लगता है कि मेरा भाई और शिष्या दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिंगयान शिष्या को अपनी गोद में उठा लेता है और वो हैरानी से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। और आगे वो उससे कहता है शिष्या तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि तुम काफी ज्यादा थकी हुई हो और अब तक तुमने सूप भी पी लिया है, चलो अब समय आ गया है आराम करने का। फिर वो उसे बेड पर ले जाता है और आगे शिष्या कहती है मुझे शॉवर लेना है तो मैं जा रही हूँ। तब इस पर उसे कहता है तुम इस हालत में कैसे शॉवर ले सकती हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और वहीं शिष्या एक पैर पर उछलती हुई जाती हुई कहती है नहीं मैं खुद ही शॉवर ले सकती हूँ, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। और वहीं वो शॉवर ले रही होती है तभी अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आती है और उसे चिल्लाता देख जिंगयान नॉक करती हुई कहते है शिष्या शिष्या क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो दरवाजा तोड़ देता है और वहीं हम शिष्या को देखते हैं जहाँ पर वो जमीन पर गिरी हुई होती है और काफी ज्यादा कांप रही होती है। आगे जिंगयान कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और क्या तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है। तब इस पर वो से कहती है हाँ वो मैं थोड़ा गिर गई थी। और वो हैरानी से कहता है वैसे कहीं तुमने अपना हाथ तो नहीं तोड़ लिया ना। और फिर जिंगयान उसे वापस हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर वो उसकी मलहम पट्टी करती है। आगे शिष्या कहती है वैसे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और आगे वो कहती है वैसे मैंने किसी भी पर्सन को एक ही दिन में 2 बार हॉस्पिटल आते दोनों हाथ और पैरों को चोट खाते हुए नहीं देखा। और वैसे जिंगयान क्या तुमने मेरी फ्रेंड की इस तरह देखभाल की, देखो उसे कितनी ज्यादा चोट लग गई है। आगे जिंगयान कहता है मैंने तो शिष्या से कहा था कि शावर लेने में मैं उसकी मदद करूंगा लेकिन उसने इसके लिए मना कर दिया। और वैसे डॉक्टर वू शिष्या को पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगेगा। तब वो शिष्या के गाल खींचती हुई कहती है कम से कम 100 दिन। और फिर से शिफ्ट वहीं दूसरी तरफ हम जिंगयान की मॉम का घर देखते हैं जहाँ पर मॉम कह रही होती है जिंगयोंग तुम क्या कह रहे हो कि शिष्या और तुम्हारा भाई एक ही रूम में नहीं सोते, और क्या तुम ये बात पूरी यकीन से कह सकते हो। आगे जिंगयोन कहता है हाँ मॉम ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि मेरा भाई और शिष्या दोनों एक रूम में नहीं सोते। अगर वाकई में दोनों एक ही रूम में सोते तो फिर मेरा भाई दूसरे वाले रूम के बाथरूम में क्यों शावर लेने गया था। आगे मॉम हैरानी से कहती है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वाले रूम का बाथरूम खराब हो गया हो और इसीलिए जिंगयान दूसरे रूम में गया हो शावर लेने के लिए। आगे जिंगयोन कहता है मॉम मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई और शिष्या दोनों तुमको बेवकूफ बना रहे हैं, बल्कि वो दोनों पति पत्नी नहीं है, वो सिर्फ मेरे ख्याल से नाटक कर रहे हैं। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।